हाँ जा रहे हैं, अभी आपको एक दे देंगे। परम आदरणीय कुलपति महोदय, मेरी बहन स्वरूप, बड़ी बहन या छोटी बहन कहूं, प्रतिभा सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह सर जो हम लोग के साथ के हैं, आलोक जी जो दिन रात मिल करके हम लोग को आज हम मिलवाए हैं। मैं तो सोच रहा था कि इस धरती से हम लोग विदा होने के बाद अलमनाई होगी, लेकिन आलोक जी के अथक प्रयास से, माननीय कुलपति महोदय के अथक प्रयास से और यहाँ के जो भी छात्र हैं, अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन में गए थे, अच्छे होनहार बच्चों को जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको बैठाया था, बहुत मैनर से उन लोगों ने बात किया और काफी यहाँ अच्छा लग रहा है आज आके। अब इतनी खुशी में कुछ कहा नहीं जा रहा है। और इस विश्वविद्यालय में हम लोग करीब 29-30 साल पहले यहाँ से आए थे और मैं कुछ हंसाता हुआ रहता था। जिस छात्र के गाइड ने डांट दिया वो गुप्ता की चाय की दुकान पे आके मुंह बना के बैठा रहता था, तो उससे मैं पूछता था बात क्या हुई। बोले गाइड साहब के पास गए थे, उन्होंने फाइल सब फेंक दिया, बोले सब गलत लिखे। तो मैं उसको हंसा देता था तो वो भूल जाता था। हालांकि मैं स्वयं गर्दिशों में था, मैं स्वयं गर्दिशों में था, जिसको इस मंच से उद्धरण करना ज्यादा उचित नहीं होगा। और डॉक्टर आर.के. पाठक जी का मैं बहुत 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 दिल से शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने मेरी पीएचडी का टेन्योर जब खत्म हो गया तो एकेडमिक काउंसिल या जो भी यहाँ का प्रबंध तंत्र है उसके द्वारा उन्होंने परमिशन लगा करके मेरी पीएचडी पूरी करवाई। एक टाइम में इस विश्वविद्यालय का सबसे वरिष्ठतम छात्र हो गया। रियली मैं एकदम मन की बात बता रहा हूँ। कोई एआरएस में चला गया, कोई कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, कोई प्रशासनिक जॉब में चला गया और मैं रामानंद की दुकान जो धोबी का है उसी की वो जो कॉलोनी से कपड़े लाता था गट्ठर, उसी गट्ठर को उस पे एक वहां पे बना हुआ है 2-3 सीमेंट का बेंच, उसी पे मैं बैठा रहता था, उसी पे लेट जाता था और गुप्ता मुझे चाय पे चाय पिलाता रहता था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारना है, बहुत मजबूत। और काफी लोगों का मुझे सपोर्ट था। डॉक्टर कीर्ति सिंह साहब वाइस चांसलर थे उस समय, डॉक्टर राम कठिन सिंह साहब यहाँ डायरेक्टर रिसर्च थे, आरपी सिंह साहब डायरेक्टर एक्सटेंशन थे और उन तीनों लोग के घर में मेरा ऐसा आना जाना रहता था जैसे मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। डॉक्टर अजय सिंह कनाडा में है, आज जब भी जौनपुर आते हैं मैं उनसे जरूर मिलने जाता हूँ। या डॉक्टर कीर्ति सिंह साहब के यहाँ जो भी कार्यक्रम फंक्शन हुआ उसमें, डॉक्टर आर.के. सिंह के यहाँ लखनऊ में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें मैं आता जाता रहता हूँ। बड़ा स्नेह है। प्रतिभा बहनी मेरी बैठी हुई यहाँ, इनकी मम्मी का वो हुआ था तो मैं वहां भैंसाकुंड पे पहुंच गया। निस्वार्थ भाव से इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कोई डीन डायरेक्टर या कुछ नहीं बनना है कि मैं कहीं पे किसी अपने उससे स्वार्थ से जाऊं कि मैं प्रोफेसर हूं, हो सकता है मुझे मर्सी करके ये बना दें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपना भाव है, अपना लगाव है। जिस परिवार ने अप्रैल मई के महीने में जब अयोध्या से नस बंद कर देते थे तो मैं जबरदस्ती किसी न किसी के यहाँ पहुंच जाता था और शाम का खाना खा के आता था। और इस कुमारगंज में जिन प्रोफेसर के बच्चियों की शादी हुई उसमें मैं सभी में जाता था। कुमारगंज ये अपना किसान भवन से जब बारात निकलती थी
तो मेरे एक दो और भी हैं, जैसे रत्नाकर पांडे यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे विनयकांत हैं बैठे हुए उधर बगल में। तो हम लोग जो भी आई टाई इधर उधर की मिल जाती थी कि पोस्ट ऑफिस के सामने जो होम साइंस का हॉस्टल बना हुआ उसी चौराहे पे हम लोग उस बारात में जाके नाचना शुरू कर दिया। और प्रोफेसर एसी वर्मा साहब, प्रोफेसर हेड सिनेमेटोलॉजी के, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो जो भी जिसके यहाँ भी बच्ची की शादी हो उनको वहाँ का पूरा वो ऑर्गेनाइजर बना देते थे। तो एसी वर्मा साहब एक बार हम लोग किसी शादी में घुस गए, कैसे कैसे, मैंने कहा लड़के की तरफ से है। तो अब कहा कौन पूछने जाएगा लड़के की तरफ से। तो बाद में जब ये कॉलोनी में बात फैल गई कैंपस में कि राजा राम आएगा जरूर, तो मुझे लोग अपनी बच्चियों की शादी में कार्ड भेजवा देते। तब मैं का सम्मान वहाँ जाता था। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है और माँ उषरा भवानी की कृपा है यहाँ पे। थोड़ा पढ़ोगे अच्छे बनोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो उससे भी अच्छे बनोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो उससे भी अच्छे बनोगे, लेकिन खाली कोई नहीं रहेगा। हम लोग जब आए थे तो लगभग इस कुमारगंज में मई जून के महीने में हॉस्टल से जब हम लोग कॉलेज जाते थे तो हम लोग का पूरा कलर व्हाइट हो जाता था। रेह थी, रेह पूरी ऊसर था, जिसको एल्कलाइन या सैलाइन सॉइल जो भी कहते हो, वो हम लोग धूल दूसरित हो जाते थे। इसमें लाइट एक नंबर हॉस्टल शायद गंगा या यमुना कुछ करके है, उसके सामने एक छोटा सा पुलिया के पास ट्रांसफार्मर था। वो जब दब जाता था तो हम लोग ताली बजाते थे और लाइट 15 दिन बाद आती थी। वो ट्रांसफार्मर जो है फैजाबाद जाता था, वहां से रिपेयर होके आता था। तो हम लोग का जो ऊपर कमरे के लिए इतना छीना झपटी नहीं थी जितना छीना झपटी ऊपर छत पे सोने के लिए थी। सारे लोग अपने अपने हॉस्टल के छत पे अपना अपना जो भी बिस्तर फटा पुराना है तो उसको लाते ही नहीं थे, क्योंकि जानते थे कि शाम को फिर उसी पे सोना है। तो सब अपना उतर के और नीचे चले आते थे। और हर हॉस्टल के ऊपर जो है सबसे टॉप पे पानी न जाए तो ऐसा एक नागराज बना हुआ है, जो सीढ़ी पे ऐसा, उस पे बहुत कलेजे वाला सो सकता है। ऊपर कभी हॉस्टल में सबसे टॉप पे जाइएगा तो स्टेयर से एकदम छत के ऊपर बना हुआ है। तो उसमें अजीत वत्स साहब पता नहीं यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे, वो प्रोफेसर हैं। तो मैं उसी पे सोता था तो वो पहले भाग के जाके वहां सो जाता था। ये सब अनुभव है यहाँ के। तब इस तपोभूमि पे तप के जो भी जाएगा कहीं किसी से किसी एडवर्स कंडीशन में भी अपने को सरवाइव कर जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। अब तो बहुत ही अच्छा हो गया। अभी हमारे रिक्वेस्ट पे, आलोक जी के रिक्वेस्ट पे श्री संतोष सिंह आए हुए हैं गुवाहाटी से। ही द NDRF, खड़े हो जाओ संतोष। हमें लगता है कि इतनी लंबी दूरी तय करके गुवाहाटी से ही द चीफ ऑफ NDRF इन असम गवर्नमेंट आपने यहाँ से चले गए और उसके बाद होनहार हैं और काफी यहाँ पे शाही नेचर के थे, इसलिए बहुत लोग नहीं इनको यहाँ जानते हैं। लेकिन आज मैं इनको कुमारगंज से रिसीव करके ले आया। अभी तो मैं कुमारगंज गया तो मैं कुमारगंज भूल गया। मैंने कहा एक दिनेश की स्वीट की दुकान थी, वहीं पे इसको संतोष सिंह को बोलता हूँ कि वहीं आ जाए। तो मुझे पूछना पड़ा कि खंडासा मोड़ कौन सा है। वो फ्लाईओवर बन गया, सब बन गया पूरा यहाँ का। अभी बहुत विकास हो गया, इतना विकास हो गया कि मतलब हमें कोई डिफरेंस नहीं लगता है। और सोने में सुहागा ये हुआ कि लखनऊ से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, 1 घंटे के अंदर आप कैंपस के अंदर पहुंच जाएंगे। और बच्चों जो भी हम लोग के साथ के जो हैं उनको जिनको जहां बनना था बन गए हैं। हम लोग की अब उल्टी गिनती चालू है। वो मेहनत से पढ़ें। थोड़ा अपना मैं एक पर्सनल अनुभव, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करूंगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगी। आप किसी अच्छे पद पर पहुंच गए मेहनत करके, और आपके साथ ही आपका रूममेट, आपका बैचमेट आपसे उच्च पद पे और पहुंच गया,
तो आपके मन के अंदर एक थोड़ी खिसियाहट या इंफीरियरिटी रहेगी। इतनी मेहनत करो कि सब पैरेलल रहो। हजरतगंज के मोड़ पे कहीं मिल जाओ तो उधर गली में ना जाना पड़े, चलो मैं सहारागंज की तरफ मुड़ लेता हूँ, वो फलाने आ रहे हैं। इसलिए अच्छी मेहनत करो। एक मैं आज के 15-20 साल, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं सब लोग? आने कहे पता नहीं कहाँ से इसको भेज दिया। अभी मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैं लखनऊ से कानपुर जा रहा था तो उसमें एक 22 सीटर एसी वाली बसें चलती थी। तो चांस की बात, मैं जिसमें बैठा, मेरे बगल एक लड़का बैठा। तो मैंने उससे पूछा, आप कहाँ आए थे? बोला मैं लखनऊ एक शादी में आया था। मैंने, आप क्या करते हैं? तो बोला मैं IIT में हूँ, कानपुर में IIT में बीटेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स या समथिंग कोई ब्रांच बताया। मैंने कहा फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? बोला आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, मुंगेर या कुछ बताया, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैंने उससे एकदम खुल के पूछा कि एक बात बताओ, ये बिहार के लोग IIT में बड़ी बड़ी जगहों पे कैसे आते हैं, क्या इसका क्या है, फंडा क्या है? तो उसने बड़ी ईमानदारी से बताया कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमको ये मालूम है कि हमारी जिंदगी नौकरी करके ही बीतेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। उस IITian बच्चे का, बिहारी बच्चे का क्या जवाब रहा कि जब हम घर से इंटर करके निकलते हैं बाहर, कहीं भी पढ़ने के लिए, अपना शहर छोड़ते हैं, मुल्क छोड़ते हैं, प्रदेश छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, तो हमारे मन में ये रहता है कि हमारी जिंदगी नौकरी करके ही बीतेगी। तो व्हाई नॉट हम टॉप मोस्ट नौकरी पे जाएं, हम चपरासी पे क्यों जाएं? मेरी बात को अगर आया हो समझ में कि जिस बच्चे का भविष्य ये है, भाई ठीक है आपके यहाँ 10 सिनेमा हॉल है, 10 भट्टे हैं, साइलोज बड़े बड़े हैं, कोल्ड स्टोरेज है, आप किसी बहुत बड़े राजघराने के हैं, तो आपका तो वहां कट जाएगा। लेकिन जो एक मीडियम परिवार से बच्चा आया हुआ है, जिसको ये भरोसा है कि हमारा जीवन नौकरी से ही समाज सेवा हम कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, तो व्हाई नॉट ऑन टॉप मोस्ट। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा में मैं तो लखनऊ में बैठता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे कुलपति महोदय इससे अच्छी तरीके से अवगत ही होंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में, IAS में, चाहे ACS हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे सचिव हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे कप्तान हो, 30 से 40% लोग बिहार के हैं वर्तमान समय में, जिनके 50 के तो मैं नाम गिना सकता हूं। तो आप लोग प्रशासनिक सेवाओं में आओगे तो विश्वविद्यालय का भी आप भला करोगे। डॉक्टर कीर्ति सिंह साहब एक बार प्रमुख सचिव वित्त के यहाँ एक बैठक थी, वो गए हुए थे और वहां से लौट के आए शाम को। चांस की बात, अजय सिंह उनके जो बेटे कनाडा में हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उनके घर पे चाय पी रहा था। तो डॉक्टर कीर्ति सिंह साहब आए घर पे और बहुत ही दुखी नजर आ रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिभा बहनी भी बैठी हुई थी वहां पे, अभी इसको याद आ जाएगा। तो BC साहब से अजय भैया ने या किसी ने पूछा क्यों इतने चुपचाप हैं, आज तो आप लखनऊ मीटिंग में गए थे प्रमुख सचिव वित्त के यहाँ। तो उन्होंने कहा मुझे आज दुख ये हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ होम साइंस में कितनी लड़कियां हैं? तो हमने उनको बताया 10, 12, 15, 16। तो बोले आपके यहाँ इतने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 8-12 बच्चियों को पढ़ाने के लिए, इतने टीचर की क्या जरूरत है? उन्होंने फाइल को RIO कर दिया, वापस कर दिया। वहां बैठे हुए लोग को ये नहीं मालूम कि हमारी डिसिप्लिन होम साइंस में, कोई न्यूट्रिशन में, कोई चाइल्ड में, कोई इसमें, कोई उसमें कर रहा, तो उसका एक्सपर्ट चाहिए, बट वो लोग इतना मौका नहीं देते वहां बोलने के लिए। तो आप प्रशासनिक सेवाओं में रहोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे विश्वविद्यालय की भी भलाई करते रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसके बाद कहने के लिए कुछ बचा नहीं। माननीय कुलपति महोदय का, डॉक्टर अरविंद सिंह साहब का, आलोक साहब का, प्रतिभा बहन का, जिसने व्यक्तिगत तौर से मुझे फोन करके कहा था कि आपको आना है। शेष वार्ताएं शाम को होंगी, कल होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय नरेंद्र। धन्यवाद।
हमारे बीच काफी सुदूर से चल करके गुवाहाटी से पधारे डॉक्टर संतोष जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और माननीय कुलपति जी के हाथों आपको सम्मानित किया जाएगा। आप काफी दूर से चल के आए हैं, डॉक्टर संतोष जी। हमारे दूसरे डॉक्टर जम्मू कश्मीर से आए डॉक्टर MP सिंह जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, कृपया आए एवं माननीय कुलपति जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर MP सिंह जी जो जम्मू कश्मीर से चल करके और इस पुरातन छात्र सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। मैं डॉक्टर MP सिंह जी को भी आमंत्रित करता हूं कि आए और आप डॉक्टर MP सिंह जी हैं जो जम्मू कश्मीर से यहाँ इस प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। अब मैं डॉक्टर आलोक सिंह जी को जो पुरातन छात्र सभा के सचिव हैं आमंत्रित करता हूं कि आए। धन्यवाद।